जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 क्लास 10th का संस्कृत व्याकरण का मस्ट वीवीआई जो 75 ऑब्जेक्टिव हैं उसे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहा है कि यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग किसमें बदल जाता है। तो ऑप्शन ए है आधा तालव्य स, ऑप्शन बी आधा मूर्धन्य स, ऑप्शन सी है आधा दंत स और ऑप्शन डी है आधा य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए आधा तालव्य स में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 रहा है उ जोड़ अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। उ जोड़ अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो ऑप्शन ए है वा, ऑप्शन बी है व, ऑप्शन सी है या और ऑप्शन डी है या। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी व। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ई जोड़ अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। ई जोड़ अ के मिलने से कौन सा नया वर्ण बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी य। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे कहते हैं। तो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी अनु प्लस छेद। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि निश्चय में कौन सी संधि है। यानी जो निश्चय है यह किस संधि का उदाहरण है। तो निश्चय में जो है क्या है विसर्ग संधि है। यानी निश्चय जो है इसमें जो है विसर्ग संधि है या विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्योंकि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है निजोड़ चय होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि स्वागतम में किन दो वर्णों की संधि हुई है। यानी स्वागतम में किन दो वर्णों की संधि हुई है। तो सबसे पहले हम स्वागतम का क्या करेंगे संधि विच्छेद करेंगे। तो स्वागतम का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा सु जोड़ आगतम होगा। तो सु जोड़ आगतम जब होगा तो सु कह रहे हैं तो क्या आ रहा है उ आ रहा है और इसमें क्या है आ है तो उ जोड़ आ हो जाएगा। यानी इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा उ जोड़ आ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः। यानी त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी त्रिभुवन। यानी त्रयाणाम भुवनाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा त्रिभुवन होगा। इसका सही ऑप्शन होगा बी त्रिभुवन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि मधुर वचनम किस समास का उदाहरण है। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है नई समास, ऑप्शन बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन सी है कर्मधारय समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कर्मधारय समास। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि अव्ययभाव समास में डॉट 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 पद प्रधान होता है। यानी अव्ययभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है हमको बताना है।
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पूर्व पद। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास। यानी अगर आपके एग्जाम में पूर्व पद का है तो अव्ययभाव समास, और उत्तर पद का है तो तत्पुरुष समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि किस समास का दोनों पद प्रधान होता है। यानी किस समास का दोनों पद प्रधान होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है चंद्रशेखर का विग्रह क्या होगा। तो चंद्रशेखर का विग्रह जो है आपको इसमें बताना है कि इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, चंद्रशिखरे यस्य स। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि समास में डॉट डॉट का मेल होता है। यानी समास में डॉट डॉट का मेल होता है। अब कौन सी का मेल होता है हमको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, यानी समास में जो है पदों का मेल होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है। यानी वैष्णव में कौन सा प्रत्यय है, तो इसमें हमको बताना है। तो वैष्णव में जो है अण प्रत्यय है, यानी अण प्रत्यय के अंत में वो शेष बचता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। यानी स्त्री प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो स्त्री प्रत्यय जो है 8 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कौंतेय में कौन सा प्रत्यय है। यानी कौंतेय में कौन सा प्रत्यय है। तो कौंतेय में जो है ढक प्रत्यय है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारतीय किस प्रत्यय का उदाहरण है। यानी भारतीय जो है किस प्रत्यय का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, छ। यानी भारतीय में छ प्रत्यय है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है कि मयूर जोड़ अण के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा। अण जो है हमारा क्या है प्रत्यय है, तो मयूर जोड़ अण के मिलने से कौन सा नया शब्द बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मायूरह। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है पशुता में कौन सा प्रत्यय है। यानी पशुता में हमको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। तो ऑप्शन ए का है तरप, ऑप्शन बी तमप, ऑप्शन सी है थाल, और ऑप्शन डी है तल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, तल प्रत्यय। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि प्रत्यय का प्रयोग किसी भी शब्द या धातु के डॉट डॉट में किया जाता है। यानी अब हमको बताना है कि प्रत्यय का प्रयोग जो है कहाँ पे किया जाता है। यानी शुरू में कि अंत में या बीच में या इनमें कोई नहीं होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अंत में। यानी प्रत्यय का प्रयोग जो है किसी भी शब्द या धातु के अंत में किया जाता है। देखिए तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गतः। यानी अक्त प्रत्यय के अंत में तह या तम शेष बचता है तो गतः या गतम भी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि राजन जोड़ डिप, यानी यह डिप जो है लिखा हुआ है इसका सही उच्चारण इंगिप होता है। इंगिप होता है लेकिन हम लोग डिप कहते हैं। तो राजन जोड़ डिप से कौन सा शब्द बनेगा।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रागी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है, दृश्य जोड़ कात्वा के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। यानी दृश्य जोड़ कात्वा के मिलने से कौन सा शब्द बनेगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, दृष्टवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है कि संचारक में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है सन, ऑप्शन बी है सम, ऑप्शन सी है सद और ऑप्शन डी है अधि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सम। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा। तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए है प्रतीक, ऑप्शन बी है प्रतील, ऑप्शन सी है प्रत्यय और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रत्यय। यानी प्रत्यय का संधि विच्छेद हम लोग करेंगे तो प्रतिजोड़ अय होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है, आजन्म में कौन सा उपसर्ग है। यानी आजन्म में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन ए है आंग, ऑप्शन बी है निस, ऑप्शन सी है नीर और ऑप्शन डी है अधि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आंग। यानी अंग उपसर्ग है, क्योंकि अंग उपसर्ग में आ शेष बचता है, इसलिए आजन्म हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है, क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है। तो ऑप्शन ए है कारक, ऑप्शन बी है प्रत्यय, ऑप्शन सी है उपसर्ग और ऑप्शन डी है सभी का। तो देखिए क्रिया के साथ जो है कारक का साक्षात संबंध होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है, बही के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अगर आप लोग कारक सूत्र पढ़े होइएगा तो आपको मालूम ही होगा कि बही का अर्थ क्या होता है, बाहर होता है। यह हमारा जो है कारक सूत्र है। कौन सा कारक सूत्र है, द्वितीया और अभितः परितः निक्ष अनुयोगी द्वितीया बही अंतरा इसमें आता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, द्वितीया। यानी द्वितीय विभक्ति है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, रुच धातु के युग में कौन सी विभक्ति होती है। यानी रुच धातु के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो अगर आप लोग कारक सूत्र पढ़े होगा तो उसमें आता है रुच्यर्थनाम प्रियमाणः। यानी जहाँ किसी को कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 का रहा है, अंग विकार के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो यह फिर क्या है, कारक सूत्र का है और उसमें आता है कि जहाँ शरीर का कोई अंग टूट जाए उसके साथ कौन विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, तृतीय विभक्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है, सहार्थक अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति होती है। तो यह सहार्थक अव्यय जो है कारक सूत्र है। यानी आता है स, साकम, समम और सार्थम। यानी जहाँ साथ वाला वाक्य आता है, अनुवाद आता है, उसमें कौन विभक्ति होती है, तृतीय विभक्ति होती है। और इसका उदाहरण क्या होता है, राम और लक्ष्मण के साथ सीता वन गई, यानी साथ वाला अनुवाद आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, तृतीय विभक्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का रहा है कि दान के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है। तो दान के अर्थ में जो है अगर आप लोग कारक सूत्र पढ़े होगा तो इसमें आता है धनार्थे चतुर्थी। यानी जहाँ पे किसी को कोई दान स्वरूप की कोई वस्तु दिया जाता है उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, चतुर्थी विभक्ति। यानी दान के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का रहा है, पठेत किस लकार का है। पठेत किस लकार का है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, विधिलिंग लकार। यानी यह पठेत जो है विधिलिंग लकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि हिमालयात गंगा प्रवहति
हिमालयात गंगा प्रवहती, यानी गंगा जो है हिमालय से निकलती है या हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ध्रुवमपाय अपादानम। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि अहनम में कौन सा लकार है? देखिए तो अहनम में जो है लंग लकार है, यानी धातु के पहले अ लगा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि द्रक्ष्याति में कौन सा लकार है? तो द्रक्ष्याति में जो है लिट लकार है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का रहा है लता शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? तो लता शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा? लता याम। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 39 का रहा है कि तस्मीन किस शब्द का रूप है, यानी तस्मीन किस शब्द का रूप है? तो तस्मीन जो है तत् शब्द का रूप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है बालकेशु में कौन सी विभक्ति है? तो बालकेशु में जो है सप्तमी विभक्ति है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि अस्मत् शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या होगा? अस्मत् शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मह्यम। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 का रहा है कि जिघ्रती का मूल धातु क्या होगा? जिघ्रती का मूल धातु क्या होगा? तो ऑप्शन ए है जिघ्र, ऑप्शन बी है जिघ्रत, ऑप्शन सी है घ्रा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जिघ्रती का मूल धातु जो है घ्रा होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है पठेयु किस लकार का है? पठेयु किस लकार का है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, विधिलिंग लकार, यानी पठेयु जो है विधिलिंग लकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 का रहा है कि मह्यम संस्कृतम रोचते, मह्यम संस्कृतम रोचते किस कारक सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है धनार्थ चतुर्थी, ऑप्शन बी है रुच्यर्थनाम प्रियमाण, ऑप्शन सी है अस्पृहेरी पश्चित और ऑप्शन डी है संप्रदान चतुर्थी। इसका सही ऑप्शन होगा बी, रुच्यर्थनाम प्रियमाण। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि अस्पृह धातु के युग में कौन सी विभक्ति होती है? अस्पृह धातु के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो ऑप्शन ए है प्रथमा, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थी। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, चतुर्थी विभक्ति। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है मोहनपादेन खंज अस्ति, मोहनपादेन खंज अस्ति किस कारक सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है एनांग विकार, ऑप्शन बी है सहार्थी तृतीया, ऑप्शन सी है तुल्यार्थी तृतीया और ऑप्शन डी है कर्णे तृतीया। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, एनांग विकार, यानी जहाँ कोई शरीर का अंग टूट फूट जाए अथवा उसमें कोई विकार उत्पन्न हो जाए उसमें तृतीय विभक्ति होती है। और कौन सा कारक सूत्र है? तो एनांग विकार है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है रामेण स सीता वनम अगछत किस कारक सूत्र का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है सहार्थी तृतीया, ऑप्शन बी है संप्रदान चतुर्थी, ऑप्शन सी है एनांग विकार और ऑप्शन डी है सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, सहार्थे तृतीया। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 का रहा है किस समास का
पूर्व पद संख्यावाची होता है? किस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, द्विगु समास। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, किस समास का पूर्व पद नकारात्मक होता है? किस समास का पूर्व पद नकारात्मक होता है? नई समास होगा, ऑप्शन सी इसका होगा। नई समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है, द्रक्ष्यति का मूल धातु क्या होगा? द्रक्ष्यति का मूल धातु क्या होगा? तो द्रक्ष्यति का मूल धातु जो है दृश्य होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है, राजा शब्द के षष्ठी एक वचन क्या होगा? राजा शब्द के षष्ठी एक वचन क्या होगा? देखिए तो राजा शब्द का षष्ठी एक वचन जो है राज्ञ होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कर रहा है, स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है, मनोरथ किस संधि का उदाहरण है? मनोरथ किस संधि का उदाहरण है? तो मनोरथ में जो है विसर्ग संधि है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का रहा है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, शब्दों अपि। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है, उज्ज्वल किस संधि का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, व्यंजन संधि। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है, आजन्म किस समास का उदाहरण है? तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, अव्ययी भाव समास। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा है, सर्वतः के युग में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, द्वितीय, यानी द्वितीय विभक्ति होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 का रहा है, मोहना व्याघ्रात विभेति। मोहना व्याघ्रात विभेति किस कारक सूत्र का है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, भीतरर्थनाम भय हेतु। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का रहा है कि वैदिक में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही ऑप्शन होगा ए, ठक प्रत्यय। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 का रहा है कि इंद्राणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, इंगिप प्रत्यय, यानी डिप भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा है, उन्मुख में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत, यानी उन्मुख में उत पर उपसर्ग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि उल्लासह में कौन सा उपसर्ग है? इसका सही ऑप्शन होगा बी, उत, यानी उल्लास में भी उत उपसर्ग है, यानी उल्लास का हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत प्लस लासा होगा, या इसके पहले उन्मुख था तो उन्मुख का भी हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उत प्लस मुख। देखिए 63 नंबर का रहा है कि अस्माकम का मूल शब्द क्या होगा?
तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, अस्मद। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 का रहा है कि युष्मद शब्द का सप्तमी एक वचन क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, तवई। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि पठ किस लकार का है। पठ जो है किस लकार का है। तो पठ जो है लोट लकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 का रहा है लेखिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो लेखिका में जो है टाप प्रत्यय है, यानी टाप प्रत्यय में ई का शेष बचता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है तिष्ठति का मूल धातु क्या होगा। तिष्ठति का मूल धातु क्या होगा। तो तिष्ठति का मूल धातु जो है तिष्ठ नहीं होगा बल्कि अस्था होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है जटाभि में कौन सी विभक्ति है। जटाभि में कौन सी विभक्ति है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, तृतीया विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है पशु तरह में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, तरफ प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 70 का है पशुत्व में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, त्व प्रत्यय। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 का है उपसर्ग कितने होते हैं। तो उपसर्ग जो है 22 होते हैं, यानी संस्कृत में उपसर्ग 22 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 का है किस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। किस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, बहुव्रीहि समास, यानी बहुव्रीहि समास में किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 73 का है देही किस लकार का है। देही किस लकार का है। देखिए देही जो है लोट लकार का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का है पिता शब्द की तृतीया एक वचन क्या होगा। पिता शब्द की तृतीया एक वचन क्या होगा। तो पिता शब्द का तृतीय एक वचन पित्रा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 का है तवम गृहम गच्छ। तवम गृहम गच्छ किस लकार का है। तो देखिए तवम गृहम गच्छ जो है लोट लकार का अनुवाद है। तो इस प्रकार हम लोग संस्कृत व्याकरण के 75 जो मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उसे हम लोग देख लिए। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा लोग। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।